हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। अंत ही आरंभ है, इसका मतलब क्या है। आप पहले मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जब किसी चीज़ का अंत होता है या किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग होती है तो अंत होना ही होता है। तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी ही एनर्जी चल रही है। बहुत सारी चीज़ों के ऐसे साइकिल हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो शुरुआत में हो रही हैं। इस वजह से अभी कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपकी एनर्जी जो बहुत पहले शांत थी, पीस में थी, आप एक गो विथ फ्लो चल रहे थे। कल न्यू मून था और आप सबकी एनर्जी एक दिन पहले से ही कुछ अलग ही एनर्जी में आप जा रहे थे। आप बहुत कुछ अपनी एनर्जी को अपडेट करने के लिए, सही करने के लिए चीज़ों में बिजी रहना चाह रहे थे। कुछ कहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे थे कि जहाँ आप स्वयं को पीस में पाओ, जहाँ ऐसा लगे कि आप खुश हो सको। पर आपने बहुत कोशिश कर ली, आप उस तरह से पीस में नहीं आ रहे थे। अजीब सी बेचैनी, उलझन और ना समझ, खुद की स्थिति को ही ना समझ पाने का एक नया अनुभव आपने प्राप्त किया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे इस साल का अंत हो रहा है और साल के शुरुआत में ही 2 दिन पहले ही न्यू मून की एनर्जी आ चुकी है। न्यू मून यानी न्यू बिगनिंग, नए साल की एक आपका पुराना फेज ख़त्म हो चुका दिसंबर जाते ही, और आप एक नए ऑरा में, एक नए ईयर में, एक नई बिगनिंग में जा रहे हो। इसका ये मतलब है कि आप अपनी पुरानी एनर्जी को ख़त्म करके आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये एनर्जी शिफ्टिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है। बहुत सारी सोल को कुछ नई एनर्जी रिसीव हो रही होगी, जिससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे कि आप सभी 12 पोर्टल में ही सबको पता चल गया था कि आप सब एक नए गेटवे में प्रवेश किए हो। तो आप सबकी एनर्जी शिफ्टिंग हुई है। आपकी लाइफ में 3D प्लेन पे बहुत सारी चीज़ें आपको डेड जोन में जाती दिखेंगी, कि जैसे कि कुछ ख़त्म हो रहा है। चाहे वो आपके घर का कुछ हो, चाहे आपकी लाइफ की कुछ साइकिल हो, चाहे आपका रिश्ता हो, या आपके कार्मिक लोगों का ट्रिगर जो आपको मिल रहा था, वो आपको ऐसे फेज में ले जा सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा इन सब का टॉर्चर, इन सब की बातें, इन लोगों का जो पैटर्न है, बार बार वो साइकिलिंग मैं रिपीट नहीं कर सकती या कर सकता, क्योंकि मुझे अब इससे निकलना है। आप सभी एक्शन लेने के मोड में भी आ सकते हो। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। एक जो पीस था वो कहीं ना कहीं छिन गया है। पर कल की जो एनर्जी है, 31 तारीख जो हमारा है, जिसको अगर 3 और 1 को जोड़ा जाए तो एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। समझ लीजिए कि वो दोनों एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलाइन में या किसी फेमिनाइन में अनबैलेंस थी, वो बैलेंस होगी। आज की एनर्जी जो आपकी एक्टिव होगी, आप कल एक न्यू एनर्जी में आओगे। फिर से वही पीस, वही सुकून, वही चीज़ें। बहुत सारे लोगों की बात करूँ तो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने का सोचा होगा। आप डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया का एडिक्शन होगा, जैसे कि आप बहुत सारी फेसबुक पे रील देखना, बहुत लोगों को टैरो रीडिंग देखना, बहुत लोग जैसे कि जो इस जर्नी में है, हमारे ट्विन जर्नी की जब शुरुआत होती है तो हम कई चीज़ें, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, ताकि हमें एनर्जी अपडेट मिल पाए। आप सब इन चीज़ों से निकलोगे, अपनी लाइफ में एक डिसीजन लोगे कि हमें ये चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमें खुद पे फोकस करना है, अपनी जो आपकी खुशियां हैं उसे चूज करना है और इन चीज़ों से निकलना है। तो बहुत सारी लोगों की ये आदतें छूटने वाली हैं। कुछ लोग पुराने पैटर्न में वापस आ रहे होंगे, जैसे कि आपने ये सब पुरानी चीज़ें छोड़ी थी, वही चीज़ें आप रिपीटेड कर रहे हो। आप ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, आप ज़्यादा मोबाइल देख रहे हो,
कहीं ना कहीं आपको पीस तो नहीं मिला, पर आप उन्हीं सर्कल में वापस जा रहे हो, क्योंकि आप सभी के लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, डिसीजन लेने का टाइम है, तो बहुत सारे लोग फैमिली में भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना है, पर डिसीजन लेना अलग बात है। ये डिसीजन मेकिंग आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि आप रिस्क लेने से ना डरो, आप में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है पूरी तरह से एक हायर कॉन्शियसनेस में जाए और आप इस काबिल बन पाओ। वैसे तो डिवाइन ऐसा कुछ करवाएंगे नहीं आप सबसे, पर एक पावरफुल ऑरा में आप सभी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं आपके सामने। जैसे बहुत सारे लोग जो सपने देख रहे थे, अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपके सपने तो आपको आ रहे होंगे, पर आपको याद नहीं आ रहा होगा कि आपने क्या देखा। हमारे सपने ही हमें मैसेज देते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमारी लाइफ में अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो बहुत सारी गाइडलाइन हमें सपने, मेडिटेशन में, विजन द्वारा मिलती है और हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं। तो इस टाइम पे वो चीज़ें भी रोकी जा रही हैं। मेडिटेशन में बहुत सारे अनुभव जो आपको होते हैं, बीच बीच में उस पर भी पुशअप लग रहे हैं। आप बिल्कुल शून्य की स्थिति में जा रहे हो, आप पूरी तरह से मेडिटेट कर रहे हो, पर फिर भी वो चीज़ें आपसे हो नहीं रही है। आप पूरी तरह से मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे हो, जाप कर रहे हो तो भी आपका मन भटक रहा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में फेज में शुरुआत करी थी कि आप जाप तो मुंह से करते थे, पर आपके जो मन है वो एकत्र नहीं हो रहा है, वो ध्यान पूजा में नहीं लग रहा है। तो ऐसी ही एनर्जी इस टाइम चल रही है। इस एनर्जी से परेशान न होएं, एनर्जियाँ आती हैं जाती हैं। एक इन चीज़ों का डेडलाइन भी होता है, वो ख़त्म भी होती हैं और न्यू बिगनिंग भी होती है। तो आप सभी इस एनर्जी से परेशान ना होएं। ये थोड़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी है, कुछ नेगेटिव अटैक भी है। आप सभी को एक चीज़ का और वार्निंग कर देना चाहती हूँ, और सभी अगर सुधर जाएं तो ठीक है। जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हमारी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुराने भी जो हमारी नज़र में आ रहे हैं अभी, और नए भी हैं, कि जो आपको इस जर्नी से हटाना चाहते हैं। वो एक तरह से निगेटिव अटैक ही है। इस जर्नी से पूरी तरह से आपको ऐसा चाहते हैं कि आप इस जर्नी में बिलीव ना करो, आप ट्विन हो ये बिलीव ना करो, आप उनकी बातों में आ जाओ। हाँ, ये एक तरह से अच्छी है, अगर हम इसे पॉजिटिव वे में ले जाएँ तो हम अपनी ग्रोथ पे काम करेंगे इस जर्नी से निकल कर, और फिर डिवाइन अपना काम करते हैं। पर किसी की बातों में आकर करना ये गलत है, तो आप किसी की बातों को ना सुने। अगर कोई ट्विन जर्नी में है और किसी ऐसे पर्सन की वीडियो देखता है कि जो बोलते हैं कि हमें चक्रा पे काम नहीं करना, हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ना, हमारा यूनियन नहीं होगा, या किसी भी अलग वे में, या हमें मांस मछली खाना है, मांसाहार करना है, तो ये सब एक गलत गाइडेंस है। आप इसे फॉलो ना करें, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, ट्विन जर्नी है स्वयं को जागृत करने की जर्नी, ईश्वर से मिलने की जर्नी। अगर हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं और हम ये काम करते हैं तो हम स्पिरिचुअल तो बिल्कुल नहीं है। समझ लीजिए कि आप एक राक्षसी प्रवृत्ति को अपना रहे हो, आप निगेटिव जोन में जा रहे हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एनर्जी है। आप कहाँ जाना चाहते हो ये चुनाव आपका है। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं आप सबसे कर रही हूँ, बस थोड़ा सा वार्निंग देना चाहती हूँ कि आप लोग गलत गाइडेंस से बचें, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में न आएँ, अपनी इनर वॉइस की सुने, स्वयं की सोल की सुने। आपकी सोल क्या कहती है, आपकी सोल आपसे क्या करवाना चाहती है। तो सबसे पहली बात, खुद का डिसीजन होना चाहिए, हमें किसी की गलत बातों में नहीं आना चाहिए। जहाँ आपकी सोल आपको आवाज़ दे रही है, वो सही गाइडेंस दे रही है तो उसे फॉलो करें। गाइडेंस सुनना अलग बात है कि हम कौन सी फॉलो करेंगे कौन सी नहीं करेंगे, ये आप चॉइस आपकी होती है। तो इसीलिए आप सब बहुत सारी वीडियो ना देखा करें और सबकी वीडियो ना देखा करें। अगर मान लीजिए कई बार हमारे सामने बार बार कोई वीडियो जाती है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी हमें डिवाइन मैसेज देने के लिए कनेक्ट करवाते हैं, हर स्टेज पे एक न्यू चीज़ें हमें दिखती हैं। जैसे जैसे हम स्टेज पार करते हैं, उसी तरह से निगेटिव एनर्जियाँ भी हमसे कनेक्ट होना चाहती हैं। निगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, आपकी गलत सोच, आपकी गलत गाइडेंस,
या गलत लोग जो गलत इंटेंशन, तो ऐसे लोगों से ना कनेक्ट हों जो आपको लोअर एनर्जी में ले जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे भटकाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से ना कनेक्ट होएं। और इन लोगों को तो पहली बात तो आप सभी गाइडेंस के लिए कितने सारे पैसे देते हो, और अगर कोई सही पर्सन आपको गाइड करता है तो आप उसे 1 रुपये देने से भी झिझकोगे। तो पहली बात तो इनके अंदर इतनी अट्रैक्शन पावर होती है, एक सम्मोहन विद्या जैसे इन्होंने सीखी होती है कि आप सब इनकी बातों में आ जाते हो और समझ नहीं पाते हो, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाते हो। तो यही बोलना चाहूँगी कि इसलिए ऐसे लोगों से बचें। आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ख़तरनाक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें, वरना आप कितनी भी मेहनत करोगे सारी आपकी एनर्जियाँ ये खा जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। ऐसी हमारी बहुत सारी सोल हैं जो काफ़ी खुद पे वर्क कर रही हैं, और इन लोगों की बातों में आकर इनसे कनेक्ट होके, इनकी वीडियो पे कनेक्ट होके अपनी एनर्जी को मर्ज कराती हैं, और अब इनकी जो अच्छी एनर्जी है वो ले जाते हैं, अपनी बैड एनर्जी दे जाते हैं आपको। फिर आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ती है, आप वहीं के वहीं स्टक रह जाते हो। तो सबसे पहले इस बात से भी सभी सावधान हो जाएं कि आपको किसको देखना है, किसको कनेक्ट करना है, ये खुद तय करें आप। ऐसे ही किसी से ना कनेक्ट हों। अगर थोड़ी सी भी ख़राब वाइब आए तो आप ऐसे लोगों से ना कनेक्ट हों। आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इस जर्नी में हो, आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा कि ने आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं किसी न किसी तरह से। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना जाएं, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी चॉइस आपकी है, आप कहाँ जाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, किसे अपनी एनर्जी देना चाहते हो, तो आपको पता तो चल जाता है। आपकी जो आत्मा है वो आपको गाइड करती है। नहीं मानते तो फिर आपका घाटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। और बस यही बोलना चाहूँगी। और डीएम की जो एनर्जी है इस टाइम पे, आपको डीएम चेंज कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो आप पे नज़र बनाए हुए हैं। काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, डीएम बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। वो अपनी गलतियों पे रिग्रेट कर रहे हैं, पर उन्हें अभी इसी तरह उनके ऊपर भी एक तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, एक तरफ से इरिटेटनेस है, काफ़ी लोगों के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। तो इस वजह से ये यूनियन का टाइम है, और यूनियन हमारा जो होता है वो एक डिवाइन टाइम पे होता है, जब हम स्वयं पे वर्क करते हैं। अगर हमारे वर्क में कमी है, हमने कुछ भी अपने काम करने में कमी किया है अपने ऊपर, तो हमारा यूनियन वहाँ रोका जाएगा। इस वजह से सभी अपने काम पर ध्यान दें, डीएम पर ध्यान देना, बहुत सारी एनर्जी अपडेट लेना और लोगों से कनेक्ट होना, ये सब मत करें। जितने कम लोगों से आप कनेक्ट होंगे उतनी आपकी एनर्जी सिक्योर रहेगी। रोज़ के रोज़ आप ऑरा लॉक करें, रोज़ का रोज़ आप अपनी ऑरा की क्लींजिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप किसी से कनेक्ट भी हो गए गलती से, तो आपकी एनर्जी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बस यही अपडेट आप सभी को देना था। और आगे अब सभी जिसको जिसको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो से कुछ गाइडेंस मिलती है, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सभी के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग, और आप सभी का यूनियन जल्दी से हो। बस यही आशा के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक यू ऑल एंड लव यू।